चलो बच्चे शुरू करें। एक चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस चैप्टर को मैं आपको बड़े इजीली तरह समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? प्राइस। कॉस्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर, इट इज कॉल्ड कॉस्ट। अच्छा, कैश। वो इसलिए बात है, क्या लिखा है पढ़ो। कॉस्ट refers to expenditure incurred by producer सिंपल बात है। on a factor as well as not factor. तो जो भी प्रोड्यूसर रुपए खर्च करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। जो भी प्रोड्यूसर रुपए खर्च करता है, जो भी प्रोड्यूसर रुपए खर्च करता है उसे क्या बोलोगे? कॉस्ट। अब अगर फंडामेंटली अगर हम समझ में आए, प्रोड्यूसर जो भी रुपए खर्च करेगा, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, अब प्रोड्यूसर ने इसे बनाने पे खर्चा किया होगा, वो सारा क्या होगा? कॉस्ट होगा। एसी आपके घर में लगी, एसी जो भी बनाने प्रोड्यूसर ने खर्च किया रुपया, वो क्या कहलाया? कॉस्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया बच्चों कि प्रोडक्शन क्या हुआ? कॉस्ट क्या हुई? प्रोड्यूसर ने जो भी रुपए खर्च किया प्रोडक्ट को बनाने पर, वो क्या हो गया? कॉस्ट। ठीक है, प्रोड्यूसर जो भी रुपए खर्च करता है, हाँ हाँ, वो क्या होता है? कॉस्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है इस बात है। तो अब क्या हो गया? अब एक कॉस्ट होती है अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, अकाउंटिंग कॉस्ट होती है और एक आप इकोनॉमिक की नजरों में क्या कॉस्ट कहते हैं। दोनों कॉस्ट अलग अलग है। सही, क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर ये क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आप क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट ये होती है, प्रोड्यूसर जब रुपए, कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, उसने 50 लाख रुपए लगाए दुकान में। कितने रुपए लगाए? 50 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, क्या लगाए? 50 लाख। अब उससे क्या करेगा? 50 लाख रुपए लगाने से क्या करेगा वो? उससे सामान खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा। क्या खरीदेगा? रॉ मटेरियल खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, सारे खरीदेगा। कहां से खरीदेगा? लेकिन बाहर से। कहां से खरीदेगा? सब कुछ बाहर से, मतलब इंडिया के बाहर से, वो इस कंट्री बाहर नहीं, बाहर से खरीदेगा। सारे खर्चे कर देगा, सारे रुपए खर्च करेगा। लेकिन कुछ इसके अपने भी इनपुट लगे होंगे, सेल्फ इनपुट। कैसे? खुद भी दुकान में काम कर रहा नहीं कर रहा है वो, तो सेल्फ इनपुट भी तो लगा है। अगर वो काम नहीं करता, किसी दूसरी जगह काम करता, उसे पैसे मिलते नहीं मिलते? समझ में आ रहा है? उसे पैसे मिलते नहीं मिलते? जैसे मान लो फैमिली में दो लोग हैं, एक ए है और एक उसका लड़का है। अब इन दोनों को कहीं 50,000 रुपए बाहर मिलते नहीं मिलते? अगर काम करते दोनों लोग, मिलते नहीं मिलते? बाहर काम करते हैं हम, ओब्वियसली अब मिलते। गुड आफ्टरनून जीते बेटा। तो अब ये लोग यही तो काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो ये भी एक तरह से कॉस्ट हुई नहीं हुई? मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। एक था मजदूर, उसे 500 रुपए मजदूरी रोज मिलता था। कितने रुपए मिलती मजदूरी? 500 रुपए। अब उसे चाय का ठेला लगाने लगा और चाय के ठेले को 400 रुपए प्रॉफिट कमा रहा। कितने कमा रहा प्रॉफिट? 400। अब सामने वाला क्या कहेगा? भाई प्रॉफिट हो तो रहा, चाय के ठेले में 400 का प्रॉफिट हो रहा, लेकिन वो क्या कहेगा? भैया 500 का हम दूसरी जगह कमा लेते, 500 100 रुपए का घाटा हो रहा मुझे। तो उसमें क्या जोड़ रहा? वो सेल्फ इनपुट भी जोड़ रहा है। तो जो कॉस्ट हम बाहर से रुपए खर्च करते हैं, बाहर खर्च करते हैं इनपुट खरीदने के लिए, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा? उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक ही समझिए, अगर आप बताना कोई बंदा का ठेला लगा के अपना काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, हाँ, तो 100 रुपए का उसको घाटा हो रहा है, तो 100 रुपए का उसको घाटा हो रहा है, वो उसको क्या कहते हैं, रिकवर ये बाहर की से कर रहा है। बाहर अकाउंट से रिकवर नहीं कर रहा, बता रहा है वो। भाई आपसे रिकवर कुछ नहीं कर रहा, वो बता रहा है। तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो इनपुट्स हम बाहर से परचेज करते हैं उस पे जो खर्च होता है उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो इनपुट अपने लगते, सेल्फ इनपुट लगते, सेल्फ ऑन इनपुट, जैसे फैमिली लेबर लग जाती है, अपनी दुकान में ही बिजनेस कर रहा है बंदा, है कि नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अब पढ़िए, देखिए यही लिखा होगा इसमें। ठीक है, चलिए पलट दीजिए, आराम से पढ़ना, फुर्सत से घर पे। ये देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ?
कम से कम 5 मार्क्स, ये दोनों यही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होती है, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बोलोगे, इसे अपॉर्चुनिटी ये लोग मिस कर रहे हैं भैया, बाहर कमा लेते। भाई तुम सोचो अगर तुम कुछ बन गए और तुम्हें 1 लाख रुपए बाहर तनख्वाह मिल रही थी, अब वो तुम्हें जब तुम अपना बिजनेस करोगे तो तुम किसमें लगा रहे हो अपना टाइम, किसमें लगा रहे हो अपना टाइम? बिजनेस है तो तुम्हें बाहर से 1 लाख रुपए मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो 1 लाख रुपए का कॉस्ट हुई नहीं हुई, वो कॉस्ट हुई नहीं हुई, ये बताओ। वही तो फिर उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ये एक्सपेंसेस अच्छा ये ठीक है, फिर लिखा है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट क्या होती है बताओ? अरे भाई सब कुछ पढ़ोगे ही, कुछ सोचोगे नहीं। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? पेप्सी को जो बनाने में खर्चा हो रहा है उसे क्या बोलोगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। जो बनाने में खर्च हो रहा है उसे क्या बोलोगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर प्रोडक्ट बन जाता है, जब बनता है एप्पल का मोबाइल आप कहाँ से परचेस करते हो? कैलिफोर्निया जाके परचेस करते हो? कहाँ परचेस करते हो? यहाँ परचेस करते हो। आईफोन 13 आया, आपको कैसे पता लगा? तो फिर सेलिंग का खर्चा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, कमीशन का खर्चा है, प्रोडक्शन होने का खर्चा उसे प्रोडक्शन कॉस्ट बोलोगे। जो सेलिंग में खर्च होगा एडवर्टाइजमेंट होगा, कमीशन होगा, जो गुड्स आएगा शिपिंग से आएगा, बाय एयर आएगा, बाय ट्रक आएगा, जो भी होगा वो भी तो खर्चा होगा। सेलिंग में तो खर्चा हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट। क्लियर है? क्लियर? सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोडक्ट बनाने में खर्च हुआ उसे बोलोगे प्रोडक्शन कॉस्ट, बनने के बाद के खर्चे जो होंगे उसे क्या बोलोगे? सेलिंग कॉस्ट। सिंपल है, इसलिए बात है। फिर आता है शॉर्ट रन कॉस्ट। क्या आता है? शॉर्ट रन कॉस्ट। पूरा क्या है पढ़ो? शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है भैया? शॉर्ट रन में कॉस्ट आएगी। बोले कौन सी कॉस्ट होती है? बोले 2 कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। सर ये क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जब प्रोडक्शन होता है उससे पहले का खर्चा होता है, उसे बोलोगे प्रोडक्शन कॉस्ट, पहली चीज। दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट किसे बोलते हैं? दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट उसे बोलते हैं कि जब प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा, जैसे 1 यूनिट बनेगा तो भी खर्चा उतना ही होगा, 2 यूनिट बनेगा तो भी खर्चा उतना ही होगा, 10 यूनिट बनेगा तो भी खर्चा उतना ही होगा। सर जी ये खर्चा कौन सा हुआ, समझा दीजिए। चौकीदार को सैलरी देते हो आप, क्या होगा? अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसे ज्यादा सैलरी मिलेगी क्या? प्रोडक्शन कम होगा तो उसे कम सैलरी मिलेगी? नहीं, सेम खर्च होता है। फैक्ट्री का किराया है, फैक्ट्री किराया को सेम देना पड़ेगा, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे 2,000 बनाओ, चाहे बिल्कुल मत बनाओ। सिंपल बात है, फैक्ट्री किराया को उतना ही देना पड़ेगा। फिक्स स्टाफ होता है आपके, फिक्स स्टाफ जो होता है, स्टाफ कौन सा होता है? फिक्स परमानेंट स्टाफ होता है, क्लर्कल स्टाफ होता है। क्लर्कल स्टाफ को कोई प्रोडक्शन से मतलब है? उसकी सैलरी तो फिक्स है, उसको बस काम करना है, चले जाना है। उसकी सैलरी फिक्स है, उसकी सैलरी टाइम के हिसाब से होती है, प्रोडक्शन हिसाब से नहीं होती है कि प्रोडक्शन इतना होगा उतना होगा। समझ में आ रहा? फिक्स्ड है, पीस के हिसाब से सैलरी होती है, उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वाली होगा, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं जैसे आप पीस के हिसाब से होता है पैसा। जैसे आप प्रेस करवाने जाते हो, जितने पीस कपड़े हो उतने ही पैसे दोगे, बिल्कुल नहीं कपड़े हैं तो पैसे दोगे। काम वाली आती उसे आप बर्तन के हिसाब से पैसे देते हो या फिक्स के हिसाब पैसे देते हो? फिक्स देते हो उसे पैसे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होता है, जितना प्रोडक्शन होगा तो ये खर्चा होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये खर्चा नहीं होगा। जैसे गाड़ी में तेल, गाड़ी चलेगी तो तेल खर्च होगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो तेल नहीं खर्च होगा, तो उसे क्या बोलोगे? वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट क्या है? जैसे इंश्योरेंस करा लिया गाड़ी का, अब गाड़ी चलाओ चाहे मत चलाओ इंश्योरेंस तो करना नहीं, तो इसे क्या बोलोगे? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। क्या बोलोगे इसे? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होता है? चाहे प्रोडक्शन 0 हो, चाहे प्रोडक्शन 1 हो, चाहे 2 हो, ये खर्चा फिक्स ही रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल TFC दे रखा है ये, और ये है यूनिट्स।
अब यूनिट्स अगर 0 है तो भी मान लो ये 10 है, 1 है तो भी ये 10 है, 2 है तो भी ये 10 है, 3 है तो भी 10 है, 4 है तो भी 10 है, 5 है तो भी 10 है। समझ गया? ये प्रोडक्शन हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, ये उतना ही रहेगा। मेरे से तक सैलरी मिल रही है स्टॉक की, जैसे आपने इंश्योरेंस करवा लिया, गाड़ी कितनी भी चले, समझ में आ रहा, कम चलेगी तो कम का इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस उतना नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसे? फिक्स्ड कॉस्ट। पढ़ो पढ़ो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या लिखा? Fixed costs are those costs which are related to the use of fixed factors. फिक्स्ड फैक्टर्स। These costs do not change when the change in the value of output. These costs are currently when the output is चेंज आउटपुट से चेंज नहीं होगी, यही लिखा होगा, पढ़ के देख लो। ये जितने भी एग्जांपल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ डीके ओरी, ठीक है, डीके ओरी वाली किताब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हो गया, हो गया। सेम चीज लिखिए। अब इसका कर्व कैसे बनेगा? इसका कर्व सिंपल बनेगा। कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। देखो क्वांटिटी नीचे आएगी, कॉस्ट कितनी है? 10। सेम रहेगी, चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट लाइन जाएगी। कैसी आ रही लाइन? कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? मैंने वेरिएबल कॉस्ट क्या बताया था? ये वेरी होगी, जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये कॉस्ट बढ़ेगी। जीरो लेवल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? कुछ नहीं, जीरो। भाई गाड़ी अगर नहीं चलेगी तो पेट्रोल कितना खर्च होगा? जीरो। लेबर एक भी होगी तो खर्चा कर, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा भाई, तो धोबी को कपड़े दे ही नहीं रहे हो तो खर्चा क्या है बात का? समझ में आ रहा है? चलो समझ में आ रहा है वेरिएबल खर्चा बेटा, समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? पढ़ो, सुनो ध्यान से। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मैंने क्या बताया? ये वेरी होगी। किस वजह से? सॉरी वेरी, प्रोडक्शन होगा तो एक कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक कॉस्ट नहीं होगी। कैसे टेबल बना रहे हैं? ये है यूनिट्स और ये टीबीसी, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। 0 यूनिट पे कितनी होगी? बोले 0। बोले पहले पे कितनी है? बोले 10। 2 पे कितनी है? 2 पे तुरंत दुगनी नहीं होगी, कम हो जाएगी। कितनी होगी? बोले 18। बोले 3 पर और एक कम हो जाएगी थोड़ी सी, कितनी हो जाएगी? 24। 4 पे कितनी हो रही है? बोले 28, ठीक है। 5 पे कितनी हो रही है? बोले 32। 6 से कितनी हो रही है? बोले 38। ये डेटा मैंने लिए हैं, वो बीके ओरी की बुक से ले रहा हूँ, बार बार डेटा, ठीक है। ये टेबल आप किसी भी तरह से और तरह टेबल बना सकते हैं। बी यू वाला भी है, देख रहे हो बहुत तेज हो रहा लड़का ये। लिखने की स्पीड थोड़ी सी हो गया? समझ में आ गया? पक्का? तो ये कॉस्ट कैसे होती है? वेरी हो रही है। 0 लेवल पे कितनी कॉस्ट है? और जबकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत है? पक्का? पक्का? तो दोनों का कर बना दूं एक साथ, सब कुछ बना दूं? अभी देखना, अभी मैं बना रहा हूं एक टेबल और बना रहा हूं, एकदम जादू तरह सीख लो चैप्टर। चैप्टर सीखो जल्दी, चैप्टर क्या करो? सीखो जल्दी। तो एक कर बना रहा हूं जिसमें देखो यूनिट्स हैं, ठीक है। यूनिट्स को क्वांटिटी भी लिख देते हैं, फिर है टीएफसी है और टीबीसी है, और क्या है? टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल टीबीसी प्लस टीएफसी। सही बात है? कोई दिक्कत? अब टोटल यूनिट कितनी है? 1। टीएफसी कितना होगा? 10, समझने के लिए, ठीक है। और ये 0 कितना होगा? 0। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 10। तो टोटल कॉस्ट कभी 0 हो सकती है? नेवर। टोटल कॉस्ट कभी 0 होती ही नहीं है। फिर दूसरी यूनिट पे टीएफसी कितना होगा? 10। ये भी होगा, कोइंसिडेंटली 10 ही है। टीएफसी कितना होगा? टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20। तीसरी यूनिट पे कितनी रहेगी? 10। ये कितना हो गया था?
18। एक 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 करके तो दोनों को जोड़कर कितना हुआ बताओ? 28। 28। इतना सोचना क्या था? नहीं तो तो हैंग हो गए थे। चौथी यूनिट में बताओ टीएफसी कितना होगा? 10 पहले 10 लेंगे। 10। ये कितना हुआ था? 24। फिर कितना हो जाएगा? 34। फिफ्थ यूनिट पे कितना है? 10। ये कितना है? 28। तो कितना हो जाएगा? 38। सिक्स यूनिट पे कितना हुआ था? ये 10। ये कितना रहा? 32। कितना हो जाएगा? 42। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है सर। पक्का? कोई चेंजेस नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं होगी। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। फोटो पूरी वीडियो बन रही बेटा, पूरी फोटो लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर 7th यूनिट और है इसमें। 7th यूनिट में हमने कितना हो गया? ये तो 10 ही रहेगी। ये कितना हो गया? 38। तो ये कितना हो जाएगा? 48। ऐसे ही आप दोनों को जोड़ के करते रहेंगे आगे चल के। कोई दिक्कत? कुछ भूल गए, पीछे स्किप कर रहे हो कुछ। नहीं सर सही तो है। मैं कर रही हूँ कुछ स्किप। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना ही तो है। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कल आ जाएगा। सर ये 10 हर ये खाली कहाँ से है? ये बेटा समझने के लिए है, एजम्पशन है। अच्छा assumption है। ये कॉस्ट ये वाली ली गई है। आप 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 10 लाख, 10 करोड़, वो assumption दिया अपने हिसाब से। हाँ 1 मिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी ले लो। आपके फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। वो यहाँ समझाने का ये है कि फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई, ये कब फिक्स रहेगी? ये वाली कॉस्ट कौन सी है? शॉर्ट रन। कौन सी कॉस्ट है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? Short- शॉर्ट रन कॉस्ट। लॉन्ग रन में सर लॉन्ग रन में ऑब्वियसली बात, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। चौकीदार की सैलरी फिक्स रहेगी। 10 साल पहले दे रहे भैया आज दोगे? नहीं भाई, कभी नहीं। सिंपल है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। ये खर्चे टाइम से बढ़ते हैं। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से कर सकते हैं। ऑब्वियसली वे सैलरी है, दुकान का किराया है, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसका प्रोडक्शन से लिंक होता है, तो इसका लिंक किससे होता है? टाइम से। और इसका लिंक किससे होगा? प्रोडक्शन से। समझ गए? चलो हटा दो इसे। चलिए अब कर्व कैसे बनेगा? कर्व देखिए, इसे हटा दें? कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्का? जी सर। चलो अब बताओ कर्व कैसे बनेगा? बोलो। सर हमारी छोटा ये लो, ये चीज याद कर ली। हॉरिजॉन्टल पोर्ट्रेट कर्व कैसे बनेगा? भाई बनाने से बनेगा, पहले सीखेंगे कैसे बनेगा। देखो सिंपल, नीचे क्या रहेगा? क्वांटिटी। यहाँ क्या रहेगी? कॉस्ट। कॉस्ट सारी कॉस्ट ऐसी रहेंगी। तो शुरू करें। 0, 10, 20, 30, 40 और 50। टोटल कॉस्ट 50 तक कर दें। अब सुनते रहना, मेरी बात ध्यान सुनते रहना, आपके लिए बड़े फायदे वाली बातें हैं सारी। तो देखो यहाँ से टीएफसी कैसा रहेगा? कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हो रहा टीएफसी में। कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अब टोटल कॉस्ट 0 से शुरू होगी? नहीं, टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ से ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ शुरू होगी। वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों कभी मिल सकती है? नहीं, क्योंकि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीबीसी प्लस तो दूसरा जीरो हो जाएगा। टीएफसी, ये दोनों मिले हुए हैं। अगर सर बनाते अगर सर मैच करके दो जाओगे क्यों मैच करेंगी? जब इसमें दो चीजें मिली हैं, इसमें 10 रुपए एक्स्ट्रा हैं, तो कैसे मिल सकती हैं? सोचो, जब ये एक्स्ट्रा है, जब ये ज्यादा है, टीवीसी प्लस टीएफसी भी तो है। हाँ सर सही। तो इतना गैप कहाँ जाएगा? इतना गैप तो आएगा ही आएगा हमेशा। ये कहीं भी रहे, ये पैरेलली तो रहेंगे एक दूसरे के, मिल ही नहीं सकती है। किसी भी पॉइंट्स पर ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? कोई खास डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई खास डाउट नहीं होगा।
ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, आप पॉइंट्स के हिसाब से बनाना। सर डॉट 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 ये कैसे होगा? बेटा ये बनाना पड़ेगा ना, जो बनाना पड़ेगा, ये इसकी प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। 1 पे कितनी है? 10 है, तो कितना हो जाएगा? 1 पे 10। सर समझ रहे कर लेंगे। ठीक है, 2 3 समझिए सर, देख लेना। मैं कोई बात नहीं, 5 6 7 ऐसे ही बनता चला जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं हमेशा अगर कोई चीज कह देता हूँ सिंपल, तो बिल्कुल प्रूफ करके दिखाता हूँ ये चीज सिंपल ही है, बहुत सिंपल है। अब एक और समझाऊंगा बस, उसके अलावा फिर नहीं समझाऊंगा। फिर ये एक पॉइंट है, बस एक पॉइंट है, इसके साथ चाहिए। अब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट कॉस्ट। कैसे? मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो एक्चुअल में जो बेस है वो क्या है? मिनरल। ठीक है, अब मिनरल में भी फॉर एग्जांपल जो एवरेज कॉस्ट है, जो रॉक्स हमारी, तो एवरेज कॉस्ट का एक पार्ट है एवरेज फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट समझाऊंगा मैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जैसे 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 अभी आपका 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है कहीं, फिक्स कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है? 1 लाख। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, पैसे वैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? कम होगी या बढ़ेगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्शन होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगेगी। क्यों कम होने लगेगी? अभी आप जैसे 1 लाख खर्च करते हो और आप बनाते हो 10,000 यूनिट, तो 1 यूनिट पे कितना खर्च हो रहा है? 10 रुपए। अब आप बनाने लगे 50,000 यूनिट, तो 1 यूनिट पे कितना खर्च होगा? 2 रुपए। फिर आप बनाने लगे 1 लाख यूनिट बनाते हो आप, तो 1 यूनिट पे कितना खर्च हो रहा है? 1 रुपया। 1 यूनिट पे कितना खर्च होगा? 1 रुपया। ठीक है, हर यूनिट पे जाके ये कॉस्ट धीरे धीरे कम होती है, लेकिन कॉस्ट कभी भी माइनस में नहीं जाती है, ना कभी जीरो होती है। मैं आपको देखो सिंपल क्या, फिर से सिंपल यूनिट्स हो गए, ये इधर हो गए, TFC हो गया। 0 पे कितनी है? 10। 1 पे कितनी है? 10। 2 पे कितनी है? 10। 3 पे कितनी है? 10। 4 पे कितनी है? 10। 5 पे कितनी है? 10। 6 पे कितनी है? 10। 7 पे कितनी है? 10। सर ये क्या होगा? AFC निकालो। क्या निकालेंगे? AFC। AFC का फॉर्मूला क्या होगा? AFC इक्वल टू TFC अपॉन। तो देखो 10 अपॉन 0 कितना होगा? फिर 10 अपॉन 1 कितना होगा? 10। फिर दूसरी पे कितना होगा? 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 5। 10 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 3.33। 10 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 2.5। 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 5 2 हो जाएगा। फिर 10 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 1.67। देखो ना कितना लिखा है? 1.67 लिखा है। फिर कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा? 1.43। कितना होगा? 1.43। बस ऐसे ही आप सोल्व करके निकालो। कोई दिक्कत है? सबको डिवाइड कर दिया, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? 7 यूनिट पर 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? 1.43। देखो कम होता जा रहा, नहीं होता जा रहा, कम होता जा रहा। कॉस्ट कैसे माइनस हो सकती है? सिंपल बात है, ना तो माइनस होगी ना जीरो होगी। इसका कर्व कैसे बनेगा? कर्व बहुत सिंपल है। कर्व कैसा है? बोलो। सिंपल है। ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट। सिंपल। कैसा बनेगा? हाइपरबोला। कैसा बनेगा? इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम कई सारी चीजें खाते भी हाइपरबोला। जो खाते पीते हैं उनमें भी कार्बन होता है, तभी तो हमारी बॉडी को एसेंशियल कार्बन मिल पाता है। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? उसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बने। इसका कभी भी कहीं से मल्टीप्लाई करो आंसर 10 ही आएगा।
कभी भी मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर कितना आएगा, तो इनफैक्ट ऑल द नहीं आएगा। AFC into Q अगर तुम करोगे व्हिच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो चाहे एनिमल तो आंसर कितना आएगा, TFC ही आएगा हर बार में। कैसा आएगा, TFC ही आएगा हर बार में, ऐसे ही आंसर आएगा। दूसरा इसका एरिया भी होगा, वो सब सेम आएगा। कभी भी अगर मैं इसका एरिया बनाऊंगा तो एरिया कैसा आएगा, सेम आएगा भैया। लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हो ताकि कोई चीज भी छूटे ना। एरिया कैसा है इसका, सेम ही आएगा, कभी बना के देख लेना आप, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या होगा? जैसे एग्जांपल में देख लो, हम ग्रेन्स ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, टी इसका एरिया सेम ही आएगा, इसलिए इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। बेटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। बोलो तो नादान है, पढ़ के सुनाओ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से क्यों बोलते हैं, बोलो। कभी भी कहीं से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम ही आएगा, तो इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और उसका एरिया भी सेम आता है। ठीक है, ओके डन। आपका पहला पार्ट खत्म हो गया फिक्स कॉस्ट का, ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट का। सेकंड पार्ट में फिर से मिलते हैं। हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो भैया कमेंट लिखना। हटा दूसरा